है ना, किसी को दिखाने की जरूरत तो नहीं है, याद दिखाऊं? विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं है, हाँ ना भी नहीं बोलते। देखो दिख रहा है, यस सर। ये कौन से पॉइंट पे? यस सर। एक्स वाले, इधर वाले पे, इन वाले पे, नीचे वाले पे। और ऊपर वाले पे क्या था सर? माइनस। क्लियर? विश्वास हो जाएगा अब? यस यस सर। सर। यस सर। चलो फिर उसके बाद सर क्या किया था? उसके बाद सर ऐसे फिर से सर्कल बनाया था सर, और आपको हमने बताया था कि अगर सो अगर 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 बोले कि अगर जस्ट मिनिमम स्पीड की बात करूं, जस्ट सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो ए पर कितनी स्पीड होनी चाहिए? अंडर रूट 5 जी आर। 5 जी आर। और इसमें से 2 माइनस करते थे तो यहाँ पर कितनी आ जाती थी? √3 जी आर। यहाँ कितनी आती थी? √8 अंडर जी। रूट आर जी। और इधर अंडर रूट 3 जी √3 आर। जी आर। 3 जी आर। ये स्पीड है सर, टेंशन मत समझ लेना इसको। इसको लिख देते हैं हम कहीं और। तो देखो क्या लिख रहा था बच्चों में, ए पॉइंट पर जो टेंशन होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। 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 बी पॉइंट पर टेंशन क्या होती है बच्चों? मिनिमम। नहीं, ठीक, क्लियर है। चले आगे। यस सर। यस सर। फिर इसके बाद हाँ क्या, चले? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने देखा था कि मोशन कैसा भी हो सकता है। पेंडुलम टाइप, हाँ। यस सर। यस सर। उसके लिए वेलोसिटी का क्या होना चाहिए? 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, और इक्वल टू और लेस क्या होनी चाहिए? √2 जी आर। क्लियर? हाँ सर। यस सर। एक और चीज वैसे यस पढ़ ली सर। थी, उसके क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, लेकिन पूछ रहे अगर वेलोसिटी 2 GR के और 5 GR के बीच में हो तो सर कैसा मोशन होता था? सर्कुलर प्रोजेक्टाइल। प्लस प्रोजेक्टाइल प्लस सर्कुलर। क्लियर है सबको? यस सर। कैसे जाएगा सर? मैं सोचता हूँ अगर वो वाला झूला जिसकी बात कर रहे रोलर थे, कोस्टर। रोलर कोस्टर, उस पे ऐसे वेलोसिटी आ जाए तो ऐसे हो, वापस नीचे। समझ रहे हो? कितनी जोर से गिरोगे। ठीक, चलो सर। तो यस अगर तुमसे सर। पूछा जाए तुम रोलर कोस्टर पे चढ़ना चाहते हो, तुम बताओ, अगर तुम घर से पढ़ के नहीं गए, 3 ऑप्शन, कौन से रोलर कोस्टर पे चढ़ोगे? जिसपे पेंडुलम टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर प्रोजेक्टाइल, या कंप्लीट सर्कुलर? बताओ। कंप्लीट सर्कुलर। मैं तुमको चढ़ाऊंगा जिसपे मोशन सर्कुलर, सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। स्वाद ही आ जाएगा, है ना? ट्रर, टक। आप ही कह रहे थे ना सब्सक्राइब करने के लिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, यहां तक हो गया, इससे ज्यादा हमको कुछ जानने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है सर। आओ क्वेश्चन करते हैं। सर मंडी यस भी आना फिर। अब मैं शिमला ही नहीं आ रहा। सर अब तो प्लीज आओ। अब नहीं आएंगे। देखो सर बच्चों, खाने का इंतजाम कर देंगे। हम लालची नहीं है। देखो एक स्टोन है बच्चे, वेइंग 2 kg। केजी देखो आप, केजी मास की यूनिट है, तो यानी मास दे रखा है उस स्टोन का कितना? 2 2 kg। kg। वो वर्टिकल सर्कल सर ऐसे घूम रहा है, दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। वर्टिकल सर्कल सर घूम रहा है सर, ठीक बात है। एट द एंड ऑफ अ रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर। सर वो रोप है, उसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, इसके साथ ही क्या बांध रखा है सर? वो छोटा सा स्टोन बांध रखा है सर। ठीक है सर, ये स्टोन बांध रखा है सर इसके साथ। डन। अब ये रोड घूमेगी, ये स्टोन ऐसे ही घूमेगा सर, और उसकी रेडियस वही होगी जो उस स्ट्रिंग की क्या है सर? जो स्ट्रिंग की क्या है? लेंथ। लेंथ है, ऑब्वियस घूमेगा सर। तुमको बताना है वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जब वो लोवेस्ट पॉइंट पर हो। कहाँ हो सर? लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते थे बच्चों? ए। ए पॉइंट। बताओ सर, ए पॉइंट पर वेलोसिटी, और मिडवे पे ही बतानी है, टॉप मोस्ट पे भी, लेकिन ये तीनों कब? जब वो कंप्लीट जस्ट क्या कर रहा हो? सर्कल, जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। यानी
जो वेलोसिटी है वो सिर्फ इतनी ही है कि एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, वो मिनिमम वेलोसिटी है। और मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप सबको पता है सर, ए पॉइंट पे भी, बी पर भी, सी पर भी और डी पर भी। पता है ना मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला? बताओ ए पॉइंट पर कितना होता था? अंडर रूट की एक सर्कल कंप्लीट हो जाए 5 GR। बस। इसने वेलोसिटी पूछी है लोवेस्ट पोजीशन ए पॉइंट पर, और मेरे को पता है वहां पर कितनी होती है, √5 GR। बी पॉइंट। अब अच्छा, और ये मिडवे वाला पॉइंट बताओ कौन सा है, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, ये कौन सा पॉइंट है सर? देखो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल कब होगा ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अभी ये स्ट्रिंग है सर, इसके साथ ये हमारे पास स्टोन लटका हुआ है सर। अभी ये स्ट्रिंग कैसा है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ये स्ट्रिंग वर्टिकल है सर, ऑब्वियस सी बात है, और ये वर्टिकल। ए है सर। अच्छा, जब स्टोन सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब भी स्ट्रिंग तो कैसा होगा सर? वर्टिकल। वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब या तो कहाँ हो, बी में बी या पे या डी में। डी। डी में। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ। यस सर। तो इसने बोला जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा, यानी या तो बी की बात कर रहा है या डी की बात कर रहा है, दोनों पर √3 GR। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट। √3 GR। और तीसरा बोल रहा है टॉप मोस्ट पर सर, कौन सा पॉइंट? यानी सी पर सी पॉइंट। सी पॉइंट। कितना होता है सर? कितना? अंडर जल्दी रूट जल्दी। जी आर। √RG। बात खत्म सर। वैल्यू पुट कर दोगे क्या हमारे लिए फटाफट? और आर की जगह क्या पुट करोगे? जो उसकी क्या है, रेडियस। रेडियस। जो उसकी रोप की क्या है जी? रो। लेंथ है। लेंथ। की रेडियस का कितना है सर? 1 1। मीटर। 1 मीटर। फटाफट वैल्यू पुट करो और वेलोसिटी निकालो सर, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? किसी को दुख संताप, कोई पीड़ा बताइए? नो नो सर। सर। सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख संताप, पीड़ा किसी भी तरह की बताइए बताइए बताइए। नहीं? नो नो सर। सर। चलिए फिर, एक बच्चा भाग क्यों गया? क्या उसको हमारा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया? जब पिछली क्लास में नहीं आया था। वो आपको लेने आएगा यहाँ पर। यहाँ तो नहीं आएंगे। चलो पहले क्वेश्चन तो करो, जल्दी जल्दी करो बच्चों, वैल्यूज पुट करनी है ताकि हम आगे बढ़े फटाफट। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए बच्चे, सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन है आपको। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो ध्यान से, कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो क्वेश्चन में गिवन ना हो। आर भी गिवन है, जी भी गिवन है, अब तो वैल्यू पुट करनी है। ऐसा ही बोल दो, समथिंग समथिंग कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट? ए का √50। √50 बोले तो लगभग लगभग 7 पॉइंट समथिंग, है ना? हाँ या ना? यस सर। √50 तो यही होता है ना, 7 पॉइंट समथिंग। इसका क्या आ रहा है सर? √30। बोले तो कितना पॉइंट समथिंग? √30। √30 किसका होता है? √30 किसका स्क्वायर है बताओ? फिर किसी का भी नहीं है, तो कौन से दो स्क्वायर के बीच में आता है? या तो 5 का स्क्वायर और 6 के बीच में, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, है ना? क्योंकि 5 यस का सर। स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 25 और यस 36 सर। के बीच में, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा सर इसका आंसर। और इसका √10। तो 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका 7 लगभग, इसका 5 लगभग, इसका 3 लगभग। 3। आइए सर, तो देखो 7, 5 और 3 दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ऑप्शन तो ऐसे ही मैच होते हैं बच्चे, सब थोड़ा करना होता है। किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का बताओ? नो सर। नो सर। हो जाएगा। जिसको क्लियर है वो ये इमोजी भेज दीजिए, जिसको क्लियर नहीं है वो ये भेज दीजिए, ऐसे वाला। चलें फिर, यस यस सर। सर। लेट्स स्टार्ट देन।
क्वेश्चन इज आपके सामने, एक चाइल्ड है सर, 5 की जो मैरी गो राउंड, सर मैरी गो राउंड पता है ना सबको, है ना, पता है मैरी गो राउंड, पता है सबको क्या होता है? हाँ, एक मैरी नो नाम सर। की जो वो घूम रही होती है, वो अरे झूला होता है वो वाला, इस पे तुम घूमते हो, यस बचपन में खाया सर। होगा आपको, है ना? ऐसा तो नहीं रेलवे समझना में। ना कोई मैरी नाम की राउंड लड़की है वो घूम रही है ऐसे ऐसे, मैरी गो राउंड वैसा नहीं है सर, ऐसा कुछ भी, ठीक। तो चलिए, उस झूले पर वो बच्चा बैठा है सर, कितना सर? 5 किलो का सर, है यस सर। 5 किलो का सर, ठीक बात है, क्या बात हो सकता है 5 किलो का बच्चा। 1 रोटेशन ले रहे हैं सर, कितनी रोटेशन ले रहे हैं सर? 1 रोटेशन 3.14 सेकंड में, कितने सेकंड में? 3.14 सेकंड। 3.14। सॉरी, तो 3.14 सेकंड में एक रोटेशन ले रहा है, ठीक है सर। पूछा क्या है? रेडियस दे रखा है बच्चा, अरे सर पूछा क्या है, पूछा क्या है बताओ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मतलब नहीं है, हम तो कौन सी फोर्स जानते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल। दोनों का सेम होता है सर, कितना? mv² ई बटा, स्क्वायर अपॉन आर। आर। फटाफट देखो हमको क्या चाहिए बस, देखो सर, m वेलोसिटी। वेलोसिटी सर, हाँ सर वेलोसिटी, m तो गिवन है ना क्वेश्चन में, कितना सर? 5। 5। v² नहीं पता, r भी गिवन है सर, कितना? 2। 2। अगर v आ जाए कहीं से तो बात बन जाए, हाँ। यस सर। तो v निकालो सर, कैसे निकालोगे सर? v कैसे ऐसे। निकालोगे बताओ? ऐसे कैसे? टाइम दे रखे सर, टाइम सर, सर्कल में घूम रहा होगा सर, हाँ, सर्कुलर वाली वेलोसिटी को क्या बोलते हैं सर? एंगुलर वेलोसिटी। उसको किससे लिखते हैं सर, किससे लिखते हैं उसको? एग्जाम्पल, ओ, ओमेगा। हाँ, ओमेगा से लिखते हैं सर। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है सर? अच्छा सर, ओमेगा को ऐसे लिखते हो क्या, 2π/t? यस सर। हाँ, 2π/t। एक रोटेशन है तो आप सीधा लिख सकते हो 2π/t, अगर बहुत सारी रोटेशन होती तो उस नंबर ऑफ रोटेशन से क्या कर देता है इसको, मल्टीप्लाई कर। अभी तो एक ही रोटेशन है तो n की जगह क्या लिखोगे? 1। 2 1। तो देखो 2π/t, टाइम दे रखा है आपको, हाँ सर, कितना? 3 3.14 सेकंड। और 3.14 का मतलब ये किसकी वैल्यू होती है? पाई की, तो इसकी पाई। पाई की। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। पर ओमेगा सेकंड। निकाला ही क्यों सर? क्योंकि बच्चे हमें v चाहिए था, और v किसके इक्वल होता है? ओमेगा के। v इज इक्वल टू कैसा ओमेगा होता है? आर आर ओमेगा। ओमेगा। मैंने कराया हुआ है सर्कुलर मोशन में, याद है? v इज इक्वल यस टू क्या सर। होता है? आर ओमेगा। अब या तो v की जगह क्या पुट कर दो, आर ओमेगा, आंसर आ जाएगा, या आप सीधा ही बच्चे अब f का दूसरा फॉर्मूला भी जानते हो ओमेगा की फॉर्म में, मैंने वो भी कराया हुआ है। कैसे सर, क्या होता है वो? m की जगह m लिखो, v की जगह क्या लिखोगे? v² है, ओमेगा स्क्वायर। हाँ, r² आर स्क्वायर। ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। r भी है, r से r कट गया, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। mr⍵²। ये भी फोर्स का फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल, लेकिन जब v की जगह क्या गिवन हो? ओमेगा, तो अब ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये याद रख लो, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सेंट्रीपिटल के 2 फॉर्मूले सर, एक तो mv²/r, दूसरा क्या सर? m। एम आर एम ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। तो m की जगह क्या है सर? मास सर, गिवन है सर, कितना सर? गिवन है, गिवन है 5। 5। 5। r की जगह गिवन है सर, गिवन है, 2। गिवन है 2। ओमेगा सर निकाला है, निकाला है, निकाला है, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। आ गया क्या आंसर? ऑप्शन यस नंबर सर। डी। डी। 2000 23। 2023। 2023। ठीक है, चले, आओ। किसी को कोई डाउट? अपना इमोजी भेज दो अगर किसी को डाउट नो नहीं सर। है, और है तो ये सेजल, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, आज भी सो रहे हो? सॉरी है सेजल, रोज सोती है आगे। सेजल उठो, उठाओ भाई, सब सेजल को उठाओ, इमोजी भेजो सारे, ये वाला, सेजल उठेगी, उठो भाई सेजल।
फिजिक्स की भौतिकी की क्लास में सोना तो हीन अपमान। मानी जाती, अपमान माना जाता है सबका। चलो हम सेजल की बात करेंगे। सेजल ऐसे नहीं चलेगा, 2 दिन से सो रहे हो तुम। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्टोन है सर टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। एक स्ट्रिंग है सर, Yes, उसका sir. बंधा हुआ है सर, स्टोन बंधा हुआ है सर ऐसे। क्लियर है? हाँ सर। Yes, उसकी sir. length क्या है स्टोन की? L. एल है सर। उसको एक वर्टिकल सर्कल सर ऐसे ही घुमाया है सर, वर्टिकल सर्कल, हाँ या ना? Yes, नॉर्मल sir. Yes, sir. Yes, ऐसा sir. ही घूमेगा सर, ऐसे ही घूमेगा सर, ऐसे ही घूमेगा सर, ऐसे ही घूमेगा सर। तब हाँ, ढंग से नहीं बनाया सर, लेकिन आपने सेंटर में नहीं आया रेडियस। इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा। हमें बोल रहा है हमारा पेन टैब कि भाई तुम पैसे तो खर्च करते नहीं हो पेन टैब पर अपने। चलो तो हम कैसे चले सही? तो सही देखो, यहाँ पर ध्यान रखो, ये रेडियस है सर, लेंथ हो गई सर, ये ऐसे घूम रहा है सर। अब एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्टोन अपनी लोएस्ट पोजीशन पर है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ सर, लोवेस्ट पोजीशन पर, लोवेस्ट पोजीशन पर है तो उसकी स्पीड, हम लोवेस्ट पोजीशन को हमने क्या नाम दे रखा होता है, उसी को बोलो। A. ए। A. इस टाइम उसकी स्पीड दे रखी है कितनी? U. U. यू। मैं इसको कलर कर दूं तो ठीक। आपसे पूछा सर, का पूछा आपसे पूछा सर कि अगर 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 magnitude of the change in velocity as it reaches to the point where the string is horizontal, Horizontal. मतलब इस Horizontal. ए पॉइंट के बाद वो जस्ट उस पॉइंट पर जाए जहां पर उसका जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। यानी कौन से पॉइंट पर हो सकता है हॉरिजॉन्टल? B या D. लेकिन ए पॉइंट के जस्ट बाद कौन आएगा सर? B. बी। किसी को कोई डाउट क्या? No, स्ट्रिंग तो sir. सर कहाँ होता है सर? बी पॉइंट पर। पल्लवी, परमिंदर, नेहा, कनुप्रिया, दिशा, क्लियर है बच्चे आप सबको? हाँ या ना? Yes, sir. बाकी सब, कनुप्रिया, पल्लवी, आप सब भी सो रहे हैं क्या? बहुत कम बच्चे जाग रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूं। पल्लवी जाग रहे हो? कनुप्रिया आप भी सो रहे हो? वेट एंड वॉच। चलो आओ, बी पॉइंट पर सर बतानी है, मतलब सर वो अब हमें क्या पूछा है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। भाई सब वो बी पॉइंट पर गया तभी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होएगा, हाँ या ना? Yes, sir. वो पूछ रहे सर जब वो ए से बी पर गया, ए से जब वो बी पर गया तब उसका मैग्नीट्यूड बताओ, चेंज इन, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन, Velocity. राइट? Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब ये नहीं बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसा बोल देता तो वो तो एक्सेलरेशन हो गया है ना, लेकिन इसने सिर्फ Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। Velocity. Velocity. अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी का? मतलब क्या हो गया? Final minus initial. यानी अगर फाइनल v है इनिशियल u तो क्या लिखोगे? v माइनस यू। कौन Yes, कौन sir. बच्चा इस बात से एग्री है? हैंड रेस करो। फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू, यही होता है ना? हाँ या ना? बताओ। Yes, sir. चलो फिर देखते हैं। अभी के लिए चलो, चाहे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल तो मेरे को पता है कितनी, U. U. क्योंकि इनिशियल वाला पॉइंट क्या है सर? ए, है ना? ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? यू। और फाइनल वाली निकाल लूंगा तभी करूंगा ना फाइनल माइनस इनिशियल। Yes, फाइनल sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। B. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सर्कल में घूम रही है तो आपको पता है टेंशन के द्वारा तो कोई वर्क डन नहीं होता. तो कंजर्वेटिव फोर्स तो लगी रही है, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो आप मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हो। और वो कैसे लगाते हो सर? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल Plus एनर्जी potential energy initial is इज equal इक्वल to Is equal kinetic to kinetic energy potential. final plus potential energy final. अब देखो शुरू में जब ए पॉइंट पर था तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ?
क्योंकि इसकी स्पीड दे रखी है u, काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को ही क्या मान रहे हैं, रेफरेंस लेवल, तो वहीं पर है बॉडी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 जीरो। 0। कोई हाइट ही नहीं है, वहीं पर है। इज इक्वल टू फाइनल पर वेलोसिटी निकालनी है, इसलिए हाफ एम क्या बोल दूं, v स्क्वायर, वही v वी निकाल। स्क्वायर यस सर। फाइनल पर जब वो है तो वो एम कितनी जी हाइट एल। पर, एम जी कितनी एल। हाइट, mg तो है, फॉर्मूला होता है mgh, और कितनी हाइट पर है b पॉइंट पर, वो नीचे एल से। हाइट। एल एल हाइट। एम जी एल। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। सर v आ नहीं जाएगा अब यहाँ से, ये तो जीरो है ही। m से एम गया। m गया, तो क्या आ गया सर, हाफ u का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ v का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस प्लस जी एल। तो हाफ u का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ v का वी का स्क्वायर। स्क्वायर प्लस जी एल। जीएल। दोनों अब टू दिक्कत कर रहा है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। 2 से। टू u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2। जी एल। जीएल। हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यदि वो v होता तो v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस, यू यू स्क्वायर स्क्वायर माइनस टू जी माइनस एल। 2 जीएल। किसी को कोई डाउट। नो सर। नो और सर। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो वह क्या आ जाएगी सर, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 माइनस जीएल। टू जी एल। क्लियर। अब ये फाइनल भी आ गई, मेरे को इनिशियल तो पता ही थी कितनी, u, तो यू चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कितना निकाल लोगे तुम, v माइनस, वी माइनस यू। वी माइनस यू। v यहाँ से निकाल दोगे, u गिवन है तुम्हें, u की जगह तो u, आंसर आ जाएगा क्या, Right? यस सर। यस सर। ये आंसर आ जाएगा गलत। क्यों? क्यों, देखो यहां तक सही किया है, सब कुछ सही किया है, v की वैल्यू निकाल ली, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, बिल्कुल ठीक। बट बच्चे आपको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। वेक्टर अभी तक क्वांटिटी। जितनी भी आप वेलोसिटीज देखते थे वो सारी एक ही डायमेंशन में देखते थे, मतलब या तो वो y में देखते थे या x में देखते थे, या आपको पता होता था कि ये दोनों x में है ये दोनों y में है, आप अपने हिसाब से कर लेते थे। लेकिन आप ध्यान से देखो, वेक्टर है तो वेक्टर को प्लस माइनस करने से पहले उनकी क्या देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो मैं v माइनस यू कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं थी। दोनों की सेम होती तो क्या करता, v प्लस यू। लेकिन यहां पर देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जब बॉडी मेरी ए पॉइंट पर थी तो वेलोसिटी कैसे होती है, सर्कल के टेंजेंट निकाल के, तो इधर जाना चाहता था बॉडी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। जब बी पॉइंट पर होगी तो टेंजेंट डालोगे तो कहाँ जाना चाहेगा सर, ऊपर। ऊपर। ये वेलोसिटी हो गई। सी पॉइंट पर कहाँ जाना चाहता, बोलो, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, टेंजेंट डलेगा। डी पॉइंट पर कहाँ जाना चाहेगा बच्चे, नीचे। नीचे। टेंजेंट से, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल स्पीड। समझ में आ रहा है सबको, टेंजेंशियल यस वेलोसिटी, सर। है ना। ऐसे 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 सर्कल के टेंजेंट डाल के वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आप देखो आपने दो पॉइंट कौन से कंसीडर करे हुए हैं क्वेश्चन में, ए और बी। बी। ए पर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल। बी पर वाली हॉरिजॉन्टल। क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल। यानी इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, नो सर। नो सर। डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता नेट निकालने के लिए, चेंज निकालने के लिए, क्या दोनों अपोजिट में है, नो सर। दोनों के बीच में एक ना एक एंगल है सर 90 डिग्री। और 90 Yes, डिग्री का sir. जब एंगल होता है तो सर फॉर्मूला क्या लगाते हो, याद करो, नेट मैग्नीट्यूड निकालने का। दो वेलोसिटी, जब दो वेक्टर होते थे ए और बी, परपेंडिकुलर होते थे, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर है ना। वैसे तो वैसे भी लिखते थे आगे, प्लस 2ab, प्लस 2ab cos थीटा। पर थीटा क्या है 90, 90। नहीं, और cos 90 तो सिर्फ ये भी लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह है कौन सी वेलोसिटी, फाइनल, और बी की जगह कौन सी है, इनिशियल, या ए की जगह Initial. इनिशियल, बी की जगह फाइनल, कुछ भी ले सकते हो। तो क्या लिखोगे सर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आया है वो कैसे निकालोगे सर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब बोले तो म्यू स्क्वायर। यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर बोल दो सिंपल। वी स्क्वायर। और दूसरा क्या है सर, अंडर रूट ऑफ यू यू। स्क्वायर। और v कितना है सर, आपने अभी निकाला है v का स्क्वायर, तो साफ साफ दिख रहा है
यू स्क्वायर U माइनस, square minus 2GL. 2GL. और यू स्क्वायर तो एज इट इज है ही, इसको तो एज इट इज लिखना, छेड़ना ही नहीं। तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कितना हो गया? 2U 2U square. square minus 2GL. 2 को कॉमन ले लूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? U U square square minus minus GL. किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. तो देखो यू स्क्वायर माइनस जी एल, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 2 बाहर है, यू स्क्वायर माइनस जी एल। A. Option A. समझ में आ रहा है क्या? बस यही फंसा सकता है। वेलोसिटी निकालनी तो कोई बड़ी बात थी नहीं सर। ए और बी पे एनर्जी को क्या कर देते? कंजर्व कर देते ए और बी पर, Yes, sir. वेलोसिटी निकाल देते, वेलोसिटी निकल गई। बस फंसाता कहां सर? हम सब क्या लगा के आते हैं? चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला v माइनस, U. बट वो नहीं सर, यहाँ पर सर वेक्टर क्वांटिटी है ना सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. स्पीड पूछता तो बात चल जाती सर, लेकिन वेलोसिटी बोल रहा है सर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सर। चले आगे, किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. क्वेश्चन देख लो कब का है, 2022। 22 का. चले आगे, किसी को कोई भी डाउट? Yes, sir. No, No, sir. आओ सर, सेंड कर सकते हो इमोजीज, या तो ये या फिर अपना वही। देख भी लेते हैं कौन कौन जाग रहा है। बहुत कम बच्चे हैं ना। चलिए, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, कितने मास का? आधे किलो का सर, 0.5. केजी सर। स्ट्रिंग से बंधा हुआ है सर, कितनी लेंथ से सर? 0.5. 0.5. ये 0.5 केजी का ऑब्जेक्ट है, 0.5 मीटर की ही स्ट्रिंग से String बंधा हुआ है। बंधा है. अरे बाकी सब भी बोल लो थोड़ा बहुत। कंप्लेन कर दूंगा मैं तुम्हारे पेरेंट्स को। 0.5 मीटर, ठीक। अब इसको भी Yes, वही sir. सर्कल में घुमाया है सर, एंगुलर स्पीड से। मैक्सिमम टेंशन दे रखी है, क्या दे रखी है सर? टी Maximum. 5 केजी वेट। 5 केजी वेट का मतलब होता है सर, जहां वेट है ना वहां जी की वैल्यू रख दो। जी क्या होता है सर? 9 9.8. 10. हाँ, तो इसको न्यूटन में लिख दो। अब ये न्यूटन में आ गया। जब भी केजी वेट है उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किस में आ जाता है? न्यूटन में। Newton में. वेट में मतलब वही जी आ गया सर, जी। जी से मल्टीप्लाई Yes, कर दो। sir. तो 9.8 इंटू 5 क्या होगा? 50. 490 490 सॉरी. डिवाइडेड बाय 10। वही 0 से 0 कट जाएगी तो 49। 49. हाँ, Yes, आप 10 sir. भी ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो? 10 भी 10. ले सकते हो। तो क्या लिख दोगे फिर? लगभग लगभग 50. 50, Approximate. फिर अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई Yes. डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. अगर ये टी मैक्सिमम है सर 50 न्यूटन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है अपने को, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी निकालना है, वो कितने मिनट में कर पाए जो? 1 minute में. 1 minute में. ठीक है सर। अब पहले तो स्पीड निकालना सीखते हैं सर, ये तो आराम से हो जाएगा सर। ये ऐसा कुछ सर्कल बनाएगा, ये कुछ ऐसा सर्कल बनाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. ये जो बच्चे हैं ये और क्लास में बोलते हैं? है भाई? सर बोलते हैं. बोलते हैं? सर कोई कोई बोलता है. सब बोलते हैं. कोई कोई. कौन कौन बोलता है भाई? हैंड रेस करो। कोई नहीं करेगा। तुम तो बोलते ही हो, तुम्हारे लोग, तुम 3-4 लोगों के अलावा। आकांक्षा बोलती है क्या क्लास में? आकांक्षा? नहीं सर, नहीं बोलूंगी मैं। परमिंदर? परमिंदर तो बोलती है। क्या आप भी नहीं बोलते? यस. बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया। सेजल तो बोलेगी नहीं, है ना?
सेजल तो आज शपथ लेके आई है सर, सर की बात का जवाब नहीं, सर की बात का जवाब नहीं दूंगी, मैं शपथ खाती हूँ 1 घंटे। सोचिए सेजल को तो कहना पड़ेगा कैमरा ऑन करके बैठे, पता लगेगी सेजल ऐसे। हाँ यस सर, ऐसा हो रहा है सेजल के साथ, है ना। तो सर्कल में खुद ही घूम रही है वो, वर्टिकल सर्कल में ऐसे। चलो भाई, यहाँ तक 0.5 kg सर, सब कुछ ठीक है सर। यस सर। वो कह रहा है कि टेंशन दे रखा है सर, कौन से पॉइंट पे? मैक्सिमम पॉइंट पे। मैक्सिमम ए पॉइंट पे। मैक्सिमम पॉइंट पे सर, मैक्सिमम पॉइंट पे। मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती है पहले तो ये बता दो। चलो ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे। हमारे पास 4 पॉइंट है, एक पॉइंट है Yes, ए, एक पॉइंट है बी, B, एक पॉइंट है सी, C, पॉइंट है डी। D। ए बी सी डी। अब मेरे को टेंशन की इक्वेशन लगानी है, तो मैं, आप बताओ कौन से पॉइंट पे लगाऊं, ए पर, बी पर, सी पर या डी पर? सर ए पर। ए पे। क्यों बी पर नहीं लगा सकता क्या? सर सोचो सोचो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो। क्या सी पर नहीं लगा सकता, क्या डी पर नहीं लगा सकता, क्यों? C पर तो मिनिमम होती है। हाँ, और बी और डी पर तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम तो पता है मेरे को, सिर्फ एक ही जगह होती है, कहाँ? ए पॉइंट ए पे। इसलिए जो मैं इक्वेशन लगाऊंगा वो मेरे लिए अब कंपलसरी है कि मैं कौन सी कहाँ पर लगाऊं, ए पॉइंट ए पर। पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पर इक्वेशन लगा दो। ए पॉइंट पर टेंशन कहाँ लगेगी सर, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऑब्वियस सी बात, ऊपर की तरफ। टेंशन। अरे मतलब Yes, अब मास मेरा यहाँ नहीं है ना, समझो Yes, मत। sir. जो मास मेरा अब यहाँ नहीं रहेगा ना, मास कहाँ जाएगा, ए पॉइंट पर आ जाएगा। ए पॉइंट पर। तब ए पॉइंट पर मास आ जाएगा तो टेंशन कहाँ लगेगी सर? ऊपर। नीचे क्या होगा? एमजी। एमजी वेट। तो अब सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, टेंशन। तो क्या इक्वेशन बनेगी, Yes, sir. माइनस टी माइनस एमजी इज इक्वल टू एमजी स्क्वायर अपॉन आर। तो टी माइनस एम जी और इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस आर, तो यानी एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ठीक है, और टी तो गिवन है इस पॉइंट पर, कितनी है? लगभग लगभग 50। मास गिवन है सब, कितनी? 0.5 kg। 0.5। मास कांस्टेंट कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर प्लस जी। तो 50 मास की जगह 0.5 यानी 5/10। वी स्क्वायर कितना है सर, वी 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 वही तो निकालना है सर। आर कितना है सर, जो उसकी लेंथ है, कितनी? 0.5। 0.5 यानी 5 और 10 ऊपर चला जाएगा, 5/10 है ना, डिवाइड की डिवाइड में, तो Yes, कहाँ sir. चला जाएगा, ऊपर। ऊपर प्लस जी भी क्या लिखा हुआ है, 10। 10। तो ये चला जाएगा सर 5 दहाया 10 10 जो कितना होता है 100। इज इक्वल 5 टू, to इसे भी क्या कॉमन ले लूं, 10। 10। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 5 प्लस 1। तो ये भी गया सर। तो 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 5 प्लस 1। तो आप ध्यान से देखो, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 5। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 45 45। 45। आ जाएगा, अंडर 45, जो कि लगभग लगभग किस किस के बीच में आता है सर, 7 और 8 के बीच में, और 6 और 7 के बीच में, हाँ या ना। Yes, sir. 6 का स्क्वायर 6 Yes, sir. 7 का स्क्वायर 49. के बीच में, तो ये आंसर आना चाहिए 6 पॉइंट समथिंग, 6 राइट। point something. Yes, sir. चेक कर लेते हैं, तो देख लो वी का वैल्यू भी क्या आई है, लगभग लगभग 6.64। 6.4. इसका 44.1 आया, हमारा 45 आया, क्यों? क्योंकि इसने जी क्या लिया, 9 पॉइंट। 9.8। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, No, प्रश्न? sir. नो सर। एवरीबॉडी चले, Yes, यस sir. सर। मंडी चले सर। मंडे नहीं चलेंगे सर आ जाओ सर। ना, अब नहीं आ जाओ सर। सर प्लीज। अरे अभी तो पता ही नहीं चला, मैं मजाक कर रहा था बच्चे। बाकी आकांक्षा, दिशा, दिशा आप भी, दिशा ने तो हैंड रेस किया था, परमिंदर ने भी किया था, नेहा ने भी हैंड रेस किया। नेहा आप क्लास में हो? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ हाँ या ना। नेहा क्लास में है? ठीक बात है भाई, चलो v की वैल्यू क्या हो गई, 6। ये तो निकाल लिया सर, एक पार्ट तो खत्म, हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। Yes, अब बात sir. आती है नंबर ऑफ Revolution. रेवोल्यूशन। कंप्लीट इन
1 minute. 1 minute. मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसको जो मैं इतनी वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ ए पॉइंट से, तो ये कितने चक्कर लगाएगा, कितने सेकंड में, कितने मिनट में? 1 मिनट, यानी 1 कितने minute सेकंड? में 60 seconds. हाँ बताओ, हाँ बताओ भाई। सर जब भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये सब आ जाए तो सर एंगुलर में चला जाता है मामला, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है हमेशा। किसकी बात होती है सर? Angular velocity. Angular velocity की. तो मेरे को पता है v से एंगुलर वेलोसिटी तो आराम से निकाल सकता हूँ। v है मेरे पास 6.44 लगभग है ना, 6.48 शायद, 6.64 6.64 64. मेरे को पता है सर एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है? R omega. Omega. ओमेगा में क्या लिख सकता हूँ सर? 2 पाई बाय 2 pi by T. T. लेकिन साथ में किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। Revolution. अगर मान लो भाई, मान लो 1 सेकंड में उसने एक ही रेवोल्यूशन किया है, तो 2 पाई ही कवर किया है, एंगल 2 पाई, तो सीधा लिख दूंगा 2 पाई बाय टी इंटू 1। Yes sir. लेकिन अगर एक सेकंड में वो 2 चक्कर घूम गया तो कितना पाई कवर कर दिया उसने 2 चक्कर में? 4 pi by 4 pi. तो इसको 2 by पाई T. बाय टी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मतलब 2. 2 चक्कर से। अच्छा, अगर 3 चक्कर करे तो 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय 3। 3. ऐसे ऐसे कितने कर रहा होगा सर? n, वही तो निकालने हैं। N. किससे मल्टीप्लाई Yes, कर? Yes sir. n से। तो v की वैल्यू r की जगह तो लिखो r, ओमेगा की जगह क्या लिखोगे? 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय। N. And किसी को कोई डाउट? हाँ या No, ना? no sir. यहाँ पे इधर ऐसा करना पड़ा मुझे। r की जगह क्या है सर? 0.5. v 6.64, r की जगह 0.5 यानी 5 बाय 10, 10. 2 इंटू पाई। n की जगह निकालना है सर, टाइम की जगह 1 minute. 1. 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। 60 Yes seconds. sir, 60. तो अब इसको सोल्व कर दो फटाफट। ये कैसे आएगा सर? 6 पॉइंट, इसको काट दो, ये 12 पे कटेगा सीधा, 12 पंजे 60 है ना? Yes अच्छा, sir. Yes sir. 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा? n के। इसका मतलब सर 6.64 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? लगभग 60। इसको मल्टीप्लाई करो 10 से तो क्या बन जाएगा? 6.4 Yes sir. मल्टीप्लाई बाय, इसको काटूंगा तो कितने पे जाएगा सर? 6 पे। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय क्या है? पाई का मतलब क्या होता है? 3. 3.14. 3.14. क्लियर है क्या सबको? अब ये मल्टीप्लाई Yes, तो sir. आप कर लोगे क्या? Yes sir. Yes, पहले sir. आप लोग करके बताओ इसको मल्टीप्लाई, फटाफट क्या आंसर आएगा? बताओ भाई, हंसते मत रहो। 12.68. 12.68 68. या 126.8? 126.8 sorry, sir. 126. pen point लगाएं. क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को? क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट करा, 66 लिख दिया इसको चेक करने के लिए, इसको 6 ही लिख दिया, इसको 3.14 को क्या लिख दिया? 6। तो 66 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? या इसको ऐसे ही काट दो ना, 22 छिक्का क्या Yes होता sir. है? 132. तो लगभग आंसर 126 तो मैटर होता है, लेकिन 12 पॉइंट समथिंग नहीं बचता है ना? तो यानी Yes sir. 130 sir. पास अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर सही है। जिसका भी 126 पॉइंट समथिंग आया है वो क्या आ रहा है? सही। क्योंकि है। हमारा अप्रोक्सीमेशन कितना आया? 132। 132. हमारा Yes sir. 26 पॉइंट समथिंग। आइए देखिए बच्चे, दिख रहा है सबको? Yes sir. Yes इतने sir. एक टाइम की वैल्यू 60 सेकंड्स रखी थी, यानी कितने मिनट? 1 मिनट रखा था सर। 1 minute. इतने 1 रेवोल्यूशन minute. ले रहा है वो 1 मिनट में। कितने रेवोल्यूशन ले रहा है? 126.9, मतलब लगभग 127। यानी इस वेलोसिटी से Yes वो sir. एक सेकंड में, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? 127. 127.
चक्कर ना आ जाएंगे, एक मिनट में 127 चक्कर लगा रहा वो आदमी तो है? क्या पता क्या हो, आदमी तो नहीं है सही। नो सर, आदमी नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। आसान है सर। कुछ भी ऐसा है क्या जो हमने नहीं पढ़ा है उससे बाहर आ रहा हो? No, sir. नो सर। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो होंगे जो हमने नहीं करा होगा उस पे पोर्शन में, क्योंकि हम सारा कुछ तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है बच्चे, क्योंकि हमने आगे वाले चैप्टर्स भी करने हैं। हाँ, लेकिन जो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कभी भी हम नहीं छोड़ सकते, वो चीज हमने आपको करा दी है। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और फिर छुट्टी, उम्मीद तो यही है, टाइम भी हो गया। देखो ये होमवर्क में क्वेश्चन है, एक स्टोन दे रखा है सर 2 किलो का, वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है सब कुछ, तुमको टेंशन निकालनी है लोवेस्ट पॉइंट पे, मिडवे पर और जस्ट और टॉप टॉप मोस्ट पे। मोस्ट। कंप्लीट करे सर्कल को। आप सबको पता है फॉर्मूला, पता है ना? Yes, हर sir. यस सर। टेंशन कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट पर टेंशन, इस पॉइंट पर, इस टेंशन पे, इस पॉइंट पर टेंशन कितनी होती है, कैसे निकालते हो? कोई मत बोल देना √5 GR, वो क्या होती है सर √5 GR? वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी। कैसे T निकालो? minus हाँ, T minus mg. इधर टी कहाँ लगेगा सर? इधर। और mg कहाँ Yes, लगेगा? sir. नीचे। नीचे. तो यहाँ पर तो सीधा 90 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा देना, T² + mg² वाला, या कंपोनेंट करके करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, पर Yes, उसकी sir. जरूरत होगी नहीं कंपोनेंट की यहाँ पर। और यहाँ पर सर दोनों ही दोनों कहाँ लगेंगे? नीचे. नीचे। निकाल लोगे सब तीनों पॉइंट पर, हाँ या Yes, ना? sir. यस Yes, सर। sir. जस्ट कंप्लीट द सर्किट। तो देखो सेम वैसे ही निकाल रखे, आप ट्राई करके आना, जिसको रह जाए वो पूछ लेना, होमवर्क में है Yes, इसी। sir. हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चे, देखो होमवर्क में भी होगा, लेकिन मैं इसको करवा भी देता हूँ हल्का फुल्का। देखो एक पायलट है ऐसा सर्कुलर लूप, वो जेट चला रहा है सर, वो ऐसा जेट एयरक्राफ्ट, तो आपको पता है कैसे जाते हैं सर, है ना? Yes, तो sir. एक लूप बना रहे हैं सर कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड कितनी है सर? 360 किलोमीटर पर आवर. अब जो रेडियस बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, उसका रेडियस कितना है? 200. 200। ओके, 200। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द पायलट। अब वहां पर तो हमने धागा बांध के सर्कल बनाया था, यहाँ पर वो धागे की जगह ऐसा समझ लो कि सीट है। क्या है सर? सीट है, और वो सीट. अंदर से मतलब सर्कल तो वैसे जेट के कारण बन रहा है, बट अब हम कैसे दिमाग में रखे सर इसमें? याद रखना वहां पर जहां टेंशन रखते थे ना, अब मेरी बात सुनो, मैं इस बेड पे बैठा हूं तो ये बेड मेरे ऊपर क्या लगा रहा है सर? कौन सा फोर्स? नॉर्मल। नॉर्मल। तो चाहे मैं भी बेड के ऊपर नॉर्मल लगा रहा हूँ, तो बेड और मेरे ऊपर जो भी नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर रहा है, तो अगर पूछ रहा है ना एक्सर्टेड बाय द सीट, तो वो कौन सी फोर्स है? नॉर्मल। नॉर्मल। चाहे नॉर्मल. पायलट भी सीट पर नॉर्मल लगा रहा है, तो सर नॉर्मल फोर्स है। तो अब इसको दिमाग में कैसे रखें? तुमने जो चीज सर्कल के लिए टेंशन के लिए किया था ना, सेम टू सेम, जहां जहां टेंशन था वहां वहां आप क्या रख देना बस? नॉर्मल. नॉर्मल। कैसे सर? अब वो पूछ रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या इक्वेशन बनती थी बताओ टेंशन की? टी भी नीचे T बनता plus था, mg. हाँ, है ना? T तो plus T mg. नीचे mg भी नीचे, तो क्या बनता था? T + mg = mv² बेटा, N plus mg. स्क्वायर अपॉन आर। ये बनता था ना टॉप पर ना। हाँ, तो टेंशन Yes, कैसे sir. निकालते? mv स्क्वायर बाय आर। mv square upon r minus mg. मैंने क्या बोला? बस टी की जगह नॉर्मल रख दो। नॉर्मल मतलब वही जो फोर्स, तो टी की जगह क्या लिख दो? हमारी Fn या Ft, जो भी पायलट लगा रही है या सीट लगा रही है, फॉर्मूला यही बन जाएगा, Yes, sir. mv²/r माइनस mg। mg. देख लो आप चाहे, ये दिख रहा Yes, sir. है? सॉरी, लोवेस्ट पॉइंट पे अब आप बता दो क्या बनेगी इक्वेशन? हमारी क्या बनती है? टेंशन ऊपर, नीचे mg, तो क्या लगता था? T T माइनस minus t mg. माइनस mg mg अपॉन r आर equals to mv square स्क्वायर upon बाय r r अपॉन आर प्लस प्लस mg minus टी plus की जगह क्या लिख देना है? वो फोर्स, तो mv²/r yes, प्लस sir. mg। mg. कुछ भी चेंज हुआ क्या? कुछ भी चेंज हुआ? अभी के लिए तो नहीं हुआ। No, sir. जहाँ होगा मैं बता दूंगा, अभी के लिए तो नहीं। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, चले sir. आगे, चले आगे। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ तक हो गया सर, ठीक। 4485 हो गया, और ये भी हो गया सर। कर लोगे ना ये क्वेश्चन अब आराम से?
Yes. So फिर भी किसी को कोई डाउट हो, हालांकि मैं इसको होमवर्क में नहीं डाल रहा क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो ही गया, अब इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया, कुछ रह गया बताओ? सब कुछ तो हो गया सर, बस टेंशन की जगह कौन सी फोर्स ले रही है सर? वो पायलट वाली फोर्स। क्लियर है सबको? yes, सर sir. वेलोसिटी कितनी लेनी है? हाँ, वेलोसिटी कितनी लोगे बताओ भाई, दे रखी है साफ साफ, 360 सर इसमें तो किलोमीटर थ्री। पर आवर दे तो रखी है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस किसी को, सर। क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही सर, स्पीड चेंज नहीं हो रही, हर पॉइंट पर उतनी है तो वही लिखनी है। ठीक, चाहे दोनों के लिए। किसी को कोई डाउट? अभी इन्होंने देखो 75 लिख नो रखा है, सर। आपको डाउट हो रहा होगा, यहाँ पर भी 75 क्यों सर? सर ये मास है। मास है, 100 लिख रखा है, मास सॉरी है 75। 100 लिख रखा है। हाँ, क्यों सर? क्योंकि 360 है ना, वो किलोमीटर पर आवर में है, जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से सेकंड में बदलते मल्टीप्लाई। हो तो यस सर। 3600 से करते हैं। 366। तो ये यस सर। 36 से 36 कट गया तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। 100. क्लियर है? यस तो सर। इसीलिए 100 Yes, लिखा sir. है यस कि ये सर। इन्होंने किलोमीटर पर आवर को किसमें कर दिया? मीटर पर सेकंड। मीटर पर कोई सेकंड। डाउट है? अब करने के लिए क्या नो करते हैं, मैंने सर। बताया भी था आपको, किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा? 5/18 18। तो वो किस में आ जाता है? मीटर पर सेकंड। जैसे चेक मीटर कर लो, पर सेकंड। यहाँ 360 है ना, उसको 5/18 से करो, 18 दूनी होता है 36, 0 से 0, 25 जा कितना हो गया? 100। 100. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये मैं कराऊंगा, अगला आपके लिए होमवर्क। आओ, बहुत Yes, आसान sir. क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, देखना। वो कह रहा है अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h, यहां से सर, और वो ऐसे ऐसे गई 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 एट द एंड ऑफ अ स्लोप, यहां पर फिर वो मूव करने लग जाती है सर्कुलर ट्रैक में, और कोई गिरती नहीं है, नीचे नहीं गिरती, विदाउट फॉलिंग वो सर्कल कंप्लीट कर जाती है, ये वाला सर्कल पूरा सर्कुलर ट्रैक पे कंप्लीट, गिरती नहीं है सर। गिरती नहीं है मतलब उसके पास इतनी मिनिमम वेलोसिटी है कि वो जस्ट क्या कंप्लीट कर पाए? Circle. सर्कल। ओके, ठीक सर। आपसे पूछा कितनी हाइट से इसको नीचे फेंका था, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. फेंका तो वो इतनी वेलोसिटी लेके यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे उसके पास इतनी वेलोसिटी है कि वो क्या कंप्लीट कर जाए? एक सर्कुलर पार्ट। सर्कल। तो सर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, सर्कल वाला पार्ट है ना यहाँ से, तो सर लोवेस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होती है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, वो कितनी होती थी सर? √5 GR। √5 GR. बात ही खत्म। यहाँ की वेलोसिटी पता लग गई क्या आपको? हाँ सर। Yes, ऊपर sir. कौन सी एनर्जी? ऊपर पी पॉइंट है, नीचे क्यू है, इनिशियल पॉइंट क्यू पी है, फाइनल क्या है? क्यू। एनर्जी Q कंजर्वेशन लगाएं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्यों लगाया सर? क्यों? क्योंकि बच्चे एच चाहिए, और एच कौन सी एनर्जी में आ सकता है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी, शुरू में तो मोशन हो ही नहीं रहा, देखो रिलीज किया है तो रेस्ट से रिलीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई? 0। शुरू में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और एच हाइट पे है तो क्या हो जाएगा? mg। mgh। बाद में v वेलोसिटी से नीचे गया और v गिवन है तुम्हें, तो क्या होगा? हाफ m Half. v स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पर वापस आ गया सर, ग्राउंड पर वापस आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बाद में? 0। तो यानी mgh किसके इक्वल हो गया? हाफ m। हाफ mv स्क्वायर। m से m कट गया तो यहाँ पर g उधर चला जाएगा, या h को लेके जाना है ना, तो h को उधर लेके जाऊं तो ये 1/2g। ठीक है, ये g उधर ले गया, h को ऐसे का ऐसे रखा, कोई दिक्कत? अभी यस नो सर। v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? √5 √5 5 5gr लिखा, √5gr का स्क्वायर, से स्क्वायर g कैंसिल। से g कट गया तो h की वैल्यू क्या आ गई? 5r/2। 5r/2। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आ भी सकता है, ये अभी की तो जेई का नहीं है ये क्वेश्चन, बट आ सकता है। क्लियर है सबको Yes, यहाँ sir. तक? Yes, sir. यस सर। बस मैंने यही हिंट दिली लेना था सर कि मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन से मेरे आधे से ज्यादा काम हो जाएंगे। देखो जहां पर भी हाइट वगैरह पूछ रखी हो, फ्रिक्शन ना लगाओ, 95% चांसेस है वहां पर क्या लगेगा सर? एनर्जी कंजर्वेशन, अगर फ्रिक्शन की बात नहीं हो रखी तो। ठीक है, वरना
10% अगर और कोई चांसेस है तो उसके लिए भी 2% चांसेस है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बात बन जाएगी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई भी फोर्स लगी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो चीजें तो महारत हासिल कर लो, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, और दूसरी कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम। ये दोनों को लगाना सीख लो बढ़िया तरीके से। अभी भी हमने सिखाया तो है ही, बट और भी प्रैक्टिस करो। क्लियर? यस सर। लास्ट क्वेश्चन आपका लिए होमवर्क रहेगा, ये ट्राई करके आना। इसमें सेम बात बोल रहा है, लेकिन वो कह रहा है पूरा सर्कल नहीं गया, क्वार्टर सर्कल में ही उसने दम तोड़ दिया सर, वहीं तक जा पाई। क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, उससे आगे और हो सकता है उससे पहले भी दम तोड़ दिया उसने, मतलब क्वार्टर सर्कल से ज्यादा नहीं गई सर वो। तो तुमसे पूछा क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन और साथ में टोटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन सर वही सर mv²/r वाला, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r सेंट्रीपिटल वाला। और टोटल क्या होता है सर, क्योंकि दो तरह के एक्सेलरेशन बताए थे मैंने, एक तो सेंट्रीपिटल यानी नॉर्मल, दूसरा टेंजेंशियल। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं सर, दोनों का स्क्वायर करके और क्या कर देते थे, अंडर रूट। बट सर्कुलर वाला तो तुम निकाल लोगे v² से, क्योंकि v तुम्हें पता लग जाएगा यहां से, लेकिन टेंजेंशियल कैसे निकालोगे, टेंजेंशियल क्या होगा ये आप सोच के आना। और कल जो होगा वो हमारा सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर होगा। मेरा खत्म तो आज हो चुका है, कुछ नहीं रह गया इसमें अब, लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों अभी तक कंफ्यूज रहते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन में और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में, इस पर, और हम कल पूरे सर्कुलर मोशन को फटाफट रिवाइज करेंगे। क्लियर है? कल का लेक्चर लास्ट होगा, उसके बाद हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ग्रेविटेशन। डन? यस सर। तो कल लेक्चर बहुत जरूरी है, जिसने अभी तक नहीं भी लगाया था वो भी लगाना, ठीक है, ताकि पूरा सर्कुलर मोशन रिवाइज हो। सब रिवाइज करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस करेंगे इस पे, किस पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बाकी सब रिवाइज करेंगे, वो ऊपर से हाइट, ब्रिज से गिरता है, सब सब क्लियर है। कल सिर्फ रिवीजन लेक्चर है, ऐसा समझ के आना। यस सर। और न्यूमेरिकल होगा भी तो सिर्फ एक का होगा, कौन सा सर, एक्सेलरेशन। क्लियर सबको? यस सर। और अभी के लिए किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट किसी को? नो सर। ओके बच्चे, चाह सकते हो फिर तो आप। सर पिछली क्लास के नोट्स भेज देना।